आपणा सर्वांना जय ज्योती जय भीम. माझ्याबरोबर आहेत प्रियंका भारती, ज्या JNU या महाविद्यालयामध्ये शिकत आहेत, PhD करत आहेत. त्या समता पर्वमध्ये आपल्याला भेट देण्यासाठी आल्या आणि त्यांचं काल हिंदू कोड बिलाबद्दल झालेलं स्पीच हे अगदी लोकांच्या मनापर्यंत पोहोचलं. त्यांच्याशी आपण बोलणार आहोत. प्रियंका भारती, कैसा लग रहा है यहाँ पे आए हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों से इतना प्यार मिला और सबसे बड़ी बात कि मुझे नहीं पता था कि महाराष्ट्र में भी यवतमाल में भी इतने सारे लोग जानते हैं और इतने सारे लोग सुनते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। और दूसरा कि क्योंकि यहाँ पर आई तो बहुत सारे लोगों को जानने का, समझने का, संस्कृति को समझने का बहुत मौका भी मिला और इतना लोग काम को लेकर डेडिकेटेड है, मूवमेंट को लेकर डेडिकेटेड है, ये देख करके बहुत अच्छा लगा खासतौर पर। और सबसे ज़्यादा वो महिलाएं थी, मतलब ये रेयर ही देखने को मिलता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स में महिलाएं ज़्यादा इंक्लूडेड होती हैं, तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा देखकर बहुत अच्छा लग रहा था बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है, ज्योतिबा फुले का सपना पूरा हो रहा है, महिलाएं खुद लीड कर रही हैं। जहाँ आप काम करते हो उधर, आपके उधर, वहाँ पे महिलाओं का योगदान कैसा होता है? हैं महिलाएं, पर है ना कि थोड़ा शिक्षा का स्तर उतना भी पहुंचा नहीं है। जैसे अगर सिर्फ मैं बिहार की बात करूं तो लिटरेसी रेट बहुत सबसे कम है, पूरे देश में सबसे कम है। मतलब कई जगह तो इतनी हालत खराब है कि 40%, 30% तक महिलाएं पढ़ी हुई हैं। तो आप अगर शिक्षित नहीं होते हो तो आप उस तरह से लीड भी तो नहीं कर पाते हो ना। शिक्षा अगर आपके पास होती है, आप समझते हो कि कैसे चीज़ों को आगे ले जाना है, कैसे लोग को इकट्ठा करना है, एकजुट करना है, मूवमेंट को खड़ा करना है। तो महिलाएं हैं लेकिन कम संख्या में है। जैसा आप छोटे स्तर पे तो छोड़ ही दीजिए, आप संसद उठा के देख लीजिए, लोकसभा में मात्र 74 महिलाएं, 74, जस्ट 74। अब 74 में भी डाइवर्सिटी पे आइएगा तब तो रोना आ जाएगा। कहाँ दलित महिलाओं की स्थिति है, कहाँ पिछड़ी महिलाओं की स्थिति, आदिवासी महिलाओं की, मुस्लिम, बहुत बहुत खराब हालत है। तो ये सारी चीजें दिखती है, तो लोकसभा में भी दिख रहा है, तो बदलाव लाने की जरूरत है। और उसी कड़ी में तो ये सारे चीजें हो रही है ना, ये सारे जो आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं 22 साल से, 2005 से अभी 22 साल हो रहे हैं, तो ये इससे हम लोग भी सीख रहे हैं। विल कैरी इट इन आवर स्टेट, जहाँ भी हम जाएंगे हम करेंगे। और आपकी पार्टी और आप, खासकर प्रियंका जी, आप क्या कर रहे हो मैं इस चीज से महिलाओं के योगदान के लिए, महिलाओं की बढ़ोतरी? जैसे सब अब बाबा साहब ने शुरुआत किससे की? लिखने से की। तो हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लिख रहे हैं, जहाँ आर्टिकल्स हो पाए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लोगों के बीच उसको पहुंचा रहे हैं। अभी तो डिजिटल जमाना है, जैसे मैं इसके थ्रू बात कर पा रही हूँ, तो वैसे ही मैं कैमरे के थ्रू, फोन के थ्रू लोगों तक अगर पहुंच पाती हूँ तो आई टॉक अबाउट देयर राइट्स में, उन अधिकार जो है, या कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग। क्योंकि अभी तो आर्थिक तौर पर मैं खुद उस तरह से सशक्त नहीं हूँ कि मैं अपना स्कूल खोल पाऊँ, लाइब्रेरी खोल पाऊँ, लोगों को पढ़ा पाऊँ। उसके लिए तो थोड़ा बहुत तो अपना खुद का आपके पास होना चाहिए कि आप खड़ा करोगे। वो मेरा सपना है, वो मैं एक दिन तो जरूर करूंगी, लेकिन फिलहाल यही कर रही हूँ कि जितना से ज्यादा हो सके पढ़ पाऊँ। पढ़ूंगी तभी लोगों को बता पाऊंगी। इसीलिए तो मेरा एक और भी है कि जल्द से जल्द मराठी सीखूं, क्योंकि यहाँ का साहित्य हिंदी में उतना ट्रांसलेट नहीं हुआ है। तो थोड़ा बहुत ही हम पढ़ पाते, जैसे गुलामगिरी हो गया, किसान का कोड़ा हो गया, या बाबा साहब के साहित्य, तो वो तो इंग्लिश में है, तो यू कैन रीड देम। पर बहुत सारी किताबें मराठी में वो पढ़ नहीं पाते, तो पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। और आगे का क्या प्लानिंग है आपका? फिर कुछ है लिखे, या फिर ये सरकारी इसमें कुछ जाना, राजनीति में जाना, ऐसा कुछ प्लान है? महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं रास्ते में आ रही थी, यहाँ तक आ रही थी, तो मुझे कहीं रेयर ही है कि महिलाओं के लिए टॉयलेट्स दिखे सड़क के किनारे में। वरना अगर महिलाएं राजनीति में ज्यादा होती तो वो समझ पाती कि उनके लिए क्या जरूरी है। तो पहले महिलाओं का तो राजनीति में आना बहुत जरूरी है, और खास तौर पर वंचित शोषित तबके की महिलाओं को आना और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी समस्याएं अलग हैं। वो लिंग के आधार पर भी लड़ाई लड़ रही है, पितृसत्ता से जाति के आधार पर भी लड़ी है, दोहरी लड़ाई चल रही है। तो इसीलिए उनका आगे आना, तो मेरा तो है कि राजनीति में आऊंगी, और जैसा जो पार्टी डिसाइड करेगी उस हिसाब से आगे काम होगा। पर फिलहाल ये है कि PhD चल रही है, जल्द से जल्द PhD खत्म हो, नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, और हो पाए तो पोस्ट डॉक जरूर करूं। अभी यही सपना है। और अभी मुझे बताइए, समता पर्व के बारे में आपका क्या राय है? जो हमारे समता पर्व के जो लोग हैं वो जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का। बहुत सुंदर, जितना मैंने सोचा था, मुझे जितना पता चला था, क्योंकि मेरी जान पहचान के कुछ लोग यहाँ पे आए भी थे। मुझे शरद बाविस्कर सर से इसके बारे में पता चला, रतन लाल जी भी यहाँ पर आए थे पिछले साल, और बहुत बड़े आशुतोष जी भी आए थे। मतलब सब जान पहचान के लोग आए थे, तो सब बता रहे थे, सबने तारीफ करी, लेकिन जितनी करी वो कम थी। बहुत सुंदर। और वहाँ पे मेडिकल
के लिए कैंप लगाए हुए हैं लोगों ने, डॉक्टर्स हैं जो लोगों को दवा भी दे रहे हैं और जांच वगैरह भी चल रही है, किताब के स्टॉल से, खाने के भी स्टॉल से, और नाटक भी चल रहा है, सांस्कृतिक महोत्सव भी है, और लोग बातें भी कर रहे हैं कि फुल पैकेज है। तो मतलब मुझे तो लगता है कि देश के कोने कोने से अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, इसके थ्रू जरूर देखिए, जरूर पहुंचिए। 22 साल की पूरी लेगेसी है जो कभी कम नहीं हो रही, इसका स्तर बड़ा ही होता जा रहा है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि देश के कोने कोने में सिर्फ समता पर्व हो, और जो समता और समानता की भावना है ये सभी के भीतर जाए अर्जे के थ्रू। तो प्रियंका जी, आपको पता है कि ये जो समता पर्व की शुरुआत है 2005 से हर्षदीप कांबळे जी उन्होंने शुरुआत की है। और उनकी ही वजह से आज ये सब कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विचारधारा जो है उन्होंने हमें दी है। तो उनके बारे में आप कभी क्या पता चला है? उनको विचारधारा हमारे जितने भी आइकन्स हैं उनसे मिली, और उन्होंने उसकी शुरुआत करी, और फिर आप जितने भी लोग आज कर पा रहे हो उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। व्हाट आई फाइंड इज, जो मैंने देखा, उन्होंने बाबा साहब के का जो एक विजन है, आइडिया, उसको फॉलो किया, पे बैक टू द सोसाइटी। मतलब आप अगर कहीं पहुंच जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप सोसाइटी से मतलब रखना छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि मैं ही सब लुत्फ उठाऊं, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं, सोसाइटी आपके लिए करती है। आप जहां पहुंचते हो खुद के बल पर नहीं होता, सोसाइटी का होता है, एक एक चीज उसमें लगा हुआ होता है। तो पे बैक टू द सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो लोग, हर्षदीप जी ने इसकी शुरुआत करी, 22 साल से लेगेसी चल रही है। मतलब अगर एक व्यक्ति चाहे तो कितना बदलाव ला सकता है, ये तो हमने देखा। तो पे बैक टू द सोसाइटी तो बाबा साहब खुद किए। सोचिए कितना शिक्षित थे, वो चाहते तो आराम से विदेशों में उनको बड़ी बड़ी नौकरी लग सकती थी, पर वो देश लौटे। उन्होंने इस देश को संविधान दिया जिसके कारण हम बराबरी से बोल पा रहे, सांस ले पा रहे, खा पा रहे, पी पा रहे, पढ़ पा रहे, जो करना चाहे वो कर पा रहे। तो क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था पे बैक टू द सोसाइटी, तो आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, हर्षदीप जी ने भी अपनी निभाई, तो अब हमारे यंग जनरेशन की जिम्मेदारी हम उसको और आगे कैरी करें, तो सीखते हुए आगे बढ़ाएं इस कारवां को, ये कभी रुके नाही। तर ह्या होत्या प्रियंका भारती, ज्या आपल्यासाठी दिल्लीवरून आल्यात। आणि आपल्या समता पर्वाची एक विशेष महत्त्व म्हणजे इथं विद्यार्थी आलेले आहे आणि इथं लेक्चरही आलेले आहे। तर ही समता पर्वाची शृंखला अशीच कायम अबाधित राहील, कारण तुमचं प्रेम, तुमचा जिव्हाळा हा आम्ही जोपासतो, आणि हा जो 21 वर्षाचा वटवृक्ष आहे हा आम्ही सावरतो आहे। तर धन्यवाद, खूप खूप आभार। ओके।